1932 आज नहीं, जब झारखंड अलग हुआ था, क्या आखिर झारखंड अलग होने का मकसद क्या था? वो मकसद यहाँ के लोगों को पूरा होना चाहिए। हम मुख्य रूप से कहेंगे हम झारखंड आंदोलनकारी है, और हम लोग झारखंड आंदोलन इसलिए करते थे कि झारखंड अलग हो जाएगा, झारखंड के लोगों को उसका वाजिब हक मिलेगा। वाजिब हक क्या है भाई? तो यहाँ से जब बिहार था तो यहाँ का लोगों को तरजीह नहीं दी जाती थी, या बहाली में हो चाहे अन्य योजनाओं में हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको लगता है नाम मात्र का विकास होता था। जैसे ही झारखंड अलग हुआ उस चीज को यहाँ नहीं बनाया गया, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये झारखंड राज्य अलग होने का। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुके हैं। जितने भी मुखिया हैं वो अपने उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। उनको जनता ने 5 साल के लिए समय देता है। इन 5 सालों में क्या कुछ उनके द्वारा उपलब्धि हासिल किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय कितना बनवाए, पेंशन कितने लोगों को बना, राशन कार्ड कितना बना, कोरोना काल में इनका क्या कुछ उपलब्धि रहा है, कैसे लोगों को मदद किए। इसके साथ साथ इनका कार्यकाल 2-3 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा। पंचायत के डेवलपमेंट की बात कहें तो इनके द्वारा क्या कुछ पंचायत में डेवलपमेंट हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ। जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब से कितना डेवलपमेंट इनके कार्यकाल में हुआ, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उससे हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव को लेकर सरकार तैयार है, जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा पंचायत चुनाव शुरू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लग गए हैं, उससे बातचीत हुई। उन्होंने कहा जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी इस पंचायत चुनाव में शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं विजय कुमार सोनी, उन्होंने कहा कि जितने भी पंचायत सेवक हैं उनको आज उन्होंने टास्क दिया है कि बूथ, हर पंचायत में कितने बूथ हैं, वहाँ का यथा स्थिति क्या है। चूँकि कोरोना काल में कई 1-2 वर्ष से स्कूल बंद था, वहाँ का यथा स्थिति क्या है, कई बूथों में परिवर्तन किया गया है, उनके बारे में 2 से 3 दिनों में रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर तेज़ी से काम चल रहा है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में, और मांझी यह प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है चंद्रा, और यहाँ के मुखिया हैं रमेश चंद्र उराव जी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 2 टर्म मौका दिया, इन 2 टर्म में इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप जी मौका देने के लिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपका सत्र 2 टर्म रहा, 2 बार से मुखिया हैं। अगर एक टर्म की बात कहें, एक टर्म में आपने कितने प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाए, या क्या कुछ आपने डेवलपमेंट किया इस पंचायत के विकास के लिए, चाहे युवाओं की बात हो, महिलाओं के उत्थान की बात हो, या क्या कुछ आप विकास का काम किए? देखिए, फर्स्ट बार में तो निश्चित रूप से मेरा पत्नी थी मुखिया, और उस समय डेवलपमेंट की बात कहा जाएगा तो पंचायती राज विभाग को उस समय अधिकार के नाम पर ही मात्र प्रतिनिधित्व बनाया गया था, और उस समय विकास के नाम पर पंचायती राज को मात्र 2 अलॉटमेंट पैसा प्राप्त हुआ था। अब उससे बहुत कुछ नहीं किया जा सका था। लेकिन दूसरा टर्म में आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 19-20 के आसपास हमारा 260 के आसपास प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया जा चुका है, और अभी वर्तमान में 253 गो है पंचायत में, जिसमें 140 गो लगभग की काम चल रही है। और सभी को अगर हम मिला के देखें तो हमको 513 ठो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ लोगों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। आपके कार्यकाल में कि आपके पत्नी को जोड़ते हुए? मेरे पत्नी का लास्ट ईयर में उस समय उसको अगर जोड़ देते हैं तो अधिक होगा। मेरे कार्यकाल का खाली है। आपके कार्यकाल में 6 साल हो गए। हाँ, जो 500 से ऊपर है। कहे कि 19-20 के बीच जो हुआ कार्य और अभी वर्तमान में चल रहा है जो 21-22 में। 21-22 में। हाँ जी।
अच्छा, ये शौचालय कितना बनवाए होंगे शौचालय 950 के आसपास बनवाया गया है। आप अपने कार्यकाल में? हाँ, अपने कार्यकाल में। अच्छा, ये पेंशन कितने लोगों को बना होगा? पेंशन यहाँ लगभग 400 लोगों का। 400 लोगों का। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि राशन कार्ड कितना बनवाए होंगे? राशन कार्ड यहाँ पर हम लोग जब आए थे उस समय ना राशन कार्ड का वितरण शुरू हुआ था, तो यहाँ लगभग करीब करीब 800 से 900 के बीच राशन कार्ड है। और फिलहाल जो अभी हरा कार्ड का वितरण हुआ है वो करीब 85-87 के बीच है, और उसको जोड़ देते हैं हम तो 1000 से ऊपर है। अच्छा, कोरोना काल में आपका क्या योगदान था? कैसे क्या आपने लोगों को मदद किया? कोरोना काल में जो सरकार का गाइडलाइन था, लोगों को सुरक्षित रखना भी है और सुरक्षित रखते हुए अपना, चूँकि जनता 6 सालों का टाइम दिया, आप अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताइए जो लगा कि ये जो मैंने जो बेहतर काम हुआ है, या जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब नहीं हुआ था, आपके कार्यकाल में हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो हम कहेंगे बिहार से झारखंड अलग हुआ। आप जानते हैं कि 2000 में, और 2000 नहीं, हम लोग तो 2010 से मुखिया पंचायत चुनाव कराया गया। लेकिन पंचायत चुनाव करने के बाद उससे पहले का स्थिति ये था कि चुनी हुई विधायक सांसद लोग रहते थे, वो लोग मुख्य रोड को देखा करते थे और मुख्य रोड को बनाया करते थे। अंदर बस्ती में किसी किसी का बहुत नज़दीकी पकड़ हुआ तो कोई गांव में अगर पीसीसी एक आध गो बन गया तो बहुत, और नहीं तो नहीं के बराबर था। वैसे परिस्थिति में बरसात के समय में पूरे कीचड़ हो जाता था, डायरिया फैलता था, उसके चलते लोग तबाही हो जाता है। और इस क्षेत्र में अधिकतर लोग झोला छाप था। यहाँ से अगर रांची का बात किया जाए तो कम से कम लगभग 20 किलोमीटर का दूरी है। हम लोग को यहाँ वैसा उस समय अच्छा रोड भी नहीं था, वाहन का सुविधा नहीं था, जिसके तक काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती थी। वैसे परिस्थिति ने इन 10 से 12 सालों के बीच में काफ़ी बदलाव। आप अगर इस गांव में घूम करके देखेंगे तो हमको लगता है गली कूचा जितना है सारा का सारा पीसीसी फेवर ब्लॉक रोड से आच्छादित है। नहीं, हम देख भी रहे हैं, जैसे आपके पास आ रहे थे तो कई जगह मैंने पूछा कि ये पंचायत कौन सा है, मुखिया जी का घर कहाँ है, मुखिया जी के द्वारा डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये इसके लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं सही में देख भी रहा हूँ क्या कुछ है। तो इस तरह का, और शायद अब अगर दूसरे पंचायत का अगर तुलना करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में भी हमको लगता है सबसे अधिक मेरा पंचायत में आया है। सही कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना आपके कार्यकाल में जो 500 से ऊपर बता रहे हैं, मुझे तो नहीं लगा कि दूसरे में कोई है, कोई 150, कोई 100। हाँ, यही लगभग में यही रहा है कि इस बार का समय में हमने देखा कुछ कुछ ऐसा पंचायत है, जैसे एक पंचायत आपको हम बता दे, टुंडाहोली पंचायत, एक भी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। जिस भी कारण टेक्निकल अड़चन हो, जो भी कारण रहा हो, नहीं हुआ है। लेकिन मेरे यहाँ करीब 253 गो स्वीकृत होके काम हो रहा है 140 के बीच में, और 16 गो टेक्निकल अड़चन के चलते वापस गया है, जिसको हमने लिखा है कि ये जो भी इसको जिसके कारण से सर्वे करके उसको रिजेक्ट किया गया है या पेंडिंग में रखा गया, डिस्टेंस पालन का गाइडलाइन जो प्राप्त हुआ था उसके अनुसार लोगों को निश्चिंत रूप से हम लोग घर से निकलने के लिए मनाही कर दिए थे। कोई ज़रूरत का चीज़ हो तभी निकले। और उसमें मान लीजिए पंचायत के द्वारा पीडीएस दुकान के द्वारा लोगों को राशन मुहैया कराया जाता था। उसमें हम लोग देखते थे कि सभी लोग को सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और जब बाहर में गए थे लोग अपना कार्य को लेकर के रोजगार के लिए, जो कि वहाँ से काफ़ी दिक्कतें परेशानी करके लोगों ने आया यहाँ तक पहुँचा, जिसको क्वारंटाइन में रखने का कार्य था। तो हम लोग का निर्देश था कि आपका जो सुविधा उपलब्ध होता है, पंचायत सचिवालय हो, स्कूल हो, उसमें क्वारंटाइन करने का, तो उसमें जब भी लोग पहुंच जाता था, चाहे रात हो दिन हो, उन्हें क्वारंटाइन का व्यवस्था करके उसको सारा व्यवस्था वहां देने का काम किया। मतलब ऐसे तो आपने जो क्वारंटाइन जो बाहर से आए तो उनको आपने इस तरह से किया। अगर आप तो समझ सकते थे कि किसी को घर से नहीं निकलना है, आप समझ सकते हैं कि जो डेली कमाते हैं खाते हैं, तो उनको किस तरह से आपने मदद किया? देखिए, उसमें से सबसे नीचे तबके का था, जो गरीब परिवार का था,
पंचायत स्तर में हम लोग को जो पैसा कुछ मिला हुआ था, उस पैसे से हम लोग चावल, दाल और आलू वगैरह खरीद करके वैसे वैसे परिवार का चयन करके उन लोग को राशन घर घर तक पहुंचाया गया। पहुंचाया गया था जी। अच्छा, आपके पंचायत में कोई कोरोना के मरीज मिले थे कि नहीं मिले? देखिए, मेरे क्षेत्र में कोरोना का मरीज का पता इसलिए जो भी मिला, हमको लगता है यहाँ तत्परता के द्वारा गांव-गांव में जांच नहीं हुआ। अब इसके चलते नहीं पता चला, और कम बेसी अगर मिला भी तो सिंपली दवा खा के लोग ठीक हुआ। मतलब कोई भी हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोरोना जांच के तहत जो जांच हो जाता था इसको कोरोना हुआ, वैसे व्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन उस दर में अगर कहिएगा तो बहुत सारा लोग का जाने गई है। मतलब कोरोना से नहीं किया? हाँ, कोरोना से जांच हुआ ही नहीं तो कैसे पता चल पाएगा कि कोरोना से हुआ कि किस बीमारी से हुआ। अच्छा, ये बताइए, चूंकि जनता 6 सालों का टाइम दिया, आप अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम बताइए जो लगा कि ये जो मैंने जो बेहतर काम हुआ है, या जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ तब नहीं हुआ था, आपके कार्यकाल में हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो हम कहेंगे बिहार से झारखंड अलग हुआ। आप जानते हैं कि 2000 में, और 2000 नहीं, हम लोग तो 2010 से मुखिया पंचायत चुनाव कराया गया। लेकिन पंचायत चुनाव करने के बाद उससे पहले का स्थिति ये था कि चुनी हुई विधायक सांसद, देखिए 132 आज नहीं, जब झारखंड अलग हुआ था उस समय से हम लोग यहाँ का मांग इसलिए कर रहे थे। अब जानते हैं कि कोई भी राज्य अपना अस्तित्व में आता है तो अपना पहले पुराना जो राज था उसे अपना स्टेटस यहाँ बदलना चाहिए। कि आखिर झारखंड अलग होने का मकसद क्या था? वो मकसद यहाँ के लोगों को पूरा होना चाहिए। हम मुख्य रूप से कहेंगे हम झारखंड आंदोलनकारी है, और हम लोग झारखंड आंदोलन इसलिए करते थे, जब हम लोग 15-20 आदमी लोग को बैठते थे तो लोग बोलता था कि झारखंड अलग होने से क्या फायदा है। लोग यही कहते थे जिस दिन झारखंड अलग हो जाएगा झारखंड के लोगों को उसका वाजिब हक मिलेगा। वाजिब हक क्या है भाई? तो यहाँ से जब बिहार था तो यहाँ का लोगों को तरजीह नहीं दी जाती थी, या बहाली में हो चाहे अन्य योजनाओं में हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको लगता है नाम मात्र का विकास होता था। नौकरी भी नाम मात्र का मिलेगा। जब झारखंड अलग होगा तो वहाँ का जो हक है झारखंडियों का, वो सभी लोग को जितना पढ़े लिखे रहेंगे जिस आधार पर वो योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ उस चीज़ को यहाँ नहीं बनाया गया, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये झारखंड राज्य अलग होने का। तो अब तो विधानसभा में हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि चाहे 132 हो या भाषा विवाद का जो मामला चल रहा है, इसको किसी भी हालत में इसको लागू किया जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ आप जान रहे हो, हम पहले भी बोले कि हम लोग आज नहीं 2000 में जब यहाँ झारखंड अलग हुआ था उस समय 1932 का बात कर रहे थे कि यहाँ एक तैयार होना चाहिए सिस्टम जिससे कि यहाँ राज चलता और उससे लोग को विकास होता। और एक वो भाषा की बात कर रहा है तो हम ये कहना चाहेंगे भाषा के बारे में, निश्चिंत रूप से अगर यहाँ का लोग, झारखंड का लोग असम चल गए हैं तो यहाँ का लोग को वहाँ इस भाषा से वहाँ द्वितीय राजभाषा का घोषित कहीं नहीं किया गया है। या तो उड़ीसा में वहाँ भी नहीं किया गया है, बंगाल में होगा वहाँ भी नहीं किया गया है। तो आखिर दूसरे लोग इतना दावा यहाँ क्यों ठोक रहे हैं? ये तो हमारा अधिकार में हनन है, सीधी बात है। हमको खुद अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार लेने के लिए आगे गए। आज भी सब जगह वही लोग है। सही बात। तो आज तो मान लीजिए हमको झारखंड अलग होने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में है उससे आपके चैनल के माध्यम से हम अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारा जो भी झारखंड सरकार है, अब ये सुन लीजिए, अगर यहाँ बाहरी भाषा को प्राथमिकता देंगे और यहाँ का भाषा भाषी को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आपको जिस तरह का यहाँ पर ला करके जाए, और अभी का परिस्थिति में बिजली, जहाँ बिजली नहीं है तो उसका लगता है कि हम किस अंधेरा कारागृह में है, उसको बाहर की जो भी ताम झाम है उससे वो वंचित रह जाते हैं। और रोड की मामला है तो रोड आगमन की सुविधा है, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर के विकास से संबंधित है। रोड रहेगा तो समय की बचत होगा, अच्छा रोड रहेगा तो लोग, हमको मान लीजिए यहाँ से रांची जाने में
1 घंटा लगती है, अगर हो सकता है अच्छी रोड रहेगा तो आधा घंटा में तय कर लेंगे निश्चिंत रूप से। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इस पर ज़्यादा मेरा ध्यान तो ये रहेगा। कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बेहतर हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा होगा, रोजगार होगा, सड़कें होगी तो जाने में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से, और कुछ कहना चाह रहे थे? और एक बात है, हम यहाँ अपना दिमाग लगाए थे कि यहाँ महिलाओं को लिए देखते, हमने एक देखा था कि टाउनशिप में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा जुड़ करके स्किल डेवलपमेंट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और घरेलू उद्योग घर में ही बना करके जो ज़रूरत का चीज़ रहता है बड़े बड़े दुकान से कंसल्ट करके उनको दिया जाता है, जिसको उसको रोजगार मिलता है। हमारे पुरुष वर्ग करते ही हैं, लेकिन अगर मेरा महिलाओं को सुरक्षित रखना है तो प्रशिक्षण दिला करके घर में, गांव में ही उद्योग चला करके जो चीज़ ज़रूरत का चीज़ है उसको वो लोग उपलब्ध करा सकता है और उसको उससे रोजगार भी मिल सकता है, आय का स्रोत। इस पर हमने पहल भी किया था झारक्राफ्ट के द्वारा। यहाँ आप देखे होंगे पेपर मीडिया में आते रहता है, खूंटी क्षेत्र में लाह चूड़ी का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके तहत यहाँ 40 का ग्रुप महिलाओं को मैंने ट्रेनिंग भी कराया। और दूसरा है जूट के तहत बैग थैला बनाया जाता है, उनका भी 40 का ग्रुप का ट्रेनिंग कुछ ही दिन पहले करा कर हमने कंप्लीट कराया है, जिसमें लोगों को स्टाइपन भी मिला और उसके तहत उन लोग को अनुभव भी हुआ कि अगर इस चीज़ का हम लोग को कहीं से ऑर्डर हो तो हम लोग को इससे रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस पर हमने पहल किया है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से कहा कि इन्होंने कहा है कि महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए इन्होंने कई योजनाओं को इन्होंने लागू कराया है और आगे भी प्रशिक्षण दें ताकि वो घर में आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक समाज, घर, परिवार शिक्षित नहीं हो सकता है। तो बराबर चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करेंगे डेवलपमेंट को लेकर के, क्या कुछ विकास का काम किया गया।